दोस्तों, नरेशन की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो प्रोनाउन संबंधी चेंजेस हैं वो किस तरह से किए जाते हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेंस संबंधी चेंजेस किस तरह से किए जाते हैं। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जिस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच रहता है उसी टेंस का प्रयोग जो का त्यों इनडायरेक्ट में होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे हम। मोहन सेज आई शैल गो देयर। ये हमारा एग्जाम्पल है। इसे हम बदलेंगे मोहन। यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का भाग है, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे मोहन सेज दैट लगाएंगे। फिर ये जो आई है यानी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? इस रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ विल आ जाएगा, फिर गो देयर। यानी कि ये वाला जो भाग है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इस वाले भाग में टेंस संबंधी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड एग्जाम्पल है कि ही विल से टू मी आई एम योर नाइबर। तो ये वाला जो भाग है रिपोर्टिंग स्पीच का, ये वाला किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यानी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, यानी कि यहाँ पे इस भाग में टेंस से संबंधित कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसे चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में। ही विल से टू को बदल देंगे टेल में। मी इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाएंगे। ये फर्स्ट पर्सन है, यानी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? ही। एम को बदल देंगे इज में। ही इज माई नाइबर। ये योर है, यानी कि सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? माई नेबर। तो ही विल टेल मी दैट ही इज माई नाइबर। दोस्तों, टाइम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारा जो टाइम है वो कौन सा आता है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले टेंस आता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय हम क्या करते हैं कि टेंस को बैक शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि जो प्रेजेंट होता है उसे हम पास्ट में बदल देते हैं। किस तरह से? जैसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनेट में। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसे हम बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूस में। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट इंडेफिनेट टेंस को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और यदि विल है तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। विल हैव का वुड हैव, शैल हैव का शुड हैव। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसे हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनेट में। तो बदलते हैं। ही सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। मी दैट फर्स्ट पर्सन है, यानी इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो दैट ही। राइट को बदल देंगे रोट ए लेटर। तो क्या हो गया? ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट को हमने बदल दिया पास्ट इंडेफिनेट में। सेकंड है हमारा ही सेड टू स्नेहा आई एम डूइंग माई वर्क, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसे हम बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूस में। ही सेड टू को बदल देंगे ही टोल्ड स्नेहा दैट। आई है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? ही। एम को बदल देंगे वाज में। डूइंग। अब माई वर्क, यानी फर्स्ट पर्सन ही है तो इसे हम बदल देंगे हिज वर्क।
तो क्या आ गया, ही टोल्ड स्नेहा दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क। थर्ड एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट दे हैड नेवर हेल्प्ड हिम। फोर्थ एग्जाम्पल है, कमल सेड टू मी आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। तो इसे बदलेंगे, कमल टोल्ड मी दैट, आई को बदल देंगे कमल के अकॉर्डिंग, ही हैव को बदल देंगे हैड में, ही हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। तो इस तरह से हम टेंस को बदलेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसे बदल देंगे पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसे बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। हमारा अगला एग्जाम्पल है कि ही सेड माई फ्रेंड गेव मी ए बुक। ये है पास्ट इंडेफिनेट का, इसे हम बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। तो बदलेंगे, ही सेड, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं दिया हुआ होता तो टू मी को मान लेना। दैट, माई फ्रेंड को बदल देंगे ही के अकॉर्डिंग, हिज फ्रेंड हैड गिवन मी को बदल देंगे हिम में ए बुक। पास्ट इंडेफिनेट था, इसे हमने बना दिया पास्ट परफेक्ट। अगला है, लतीफ़ सेड द गर्ल वाज डांसिंग। इसे बदलेंगे हम, लतीफ़ said that the girl had been dancing। तो इसे बदल दिया हमने, लतीफ़ said that the girl had been dancing। तो इस तरह से हम टेंस बदलते हैं। और यदि हमारा जो टेंस है वो क्या होता, पास्ट परफेक्ट होता और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता, तो ये जो टेंस है ये बदलते ही नहीं है, ये एज इट इज़ वैसे के वैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कि मिर्ज़ा सेड टू मी आई हैड फिनिश्ड द वर्क। टेंस है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो इसे हम बनाएंगे, मिर्ज़ा टोल्ड मी दैट, आई को बदल देंगे मिर्ज़ा के अकॉर्डिंग यानी शी हैड finished the work। तो इसमें टेंस संबंधी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसे हम बदलेंगे, ही सेड दैट, आई को बदल लेंगे ही के अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू। तो इस तरह से हम टेंस को बदलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम टेंसेस संबंधी जो हमारे चेंजेस हैं वो किस तरह से करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।